हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये आता है आपका सेक्शन 32 के अंदर आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है अगर मान लो इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया में कोई भी कंपनी, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, तो उसको है ना सेबी जो आपकी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करना चाहती है तो उसको सेबी जो आपकी एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, सेबी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसको सबमिट कराना पड़ता है, तभी सेबी है उसकी अप्रूवल देती है, किसकी, आईपीओ की। ठीक है, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम बोल सकते हैं एक तरह से आपका इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। ये क्या होता है आपका, एक तरह से जो इनकम्प्लीट जो प्रोस्पेक्टस है वो होता है। ठीक है, इसके अंदर है आपकी दो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी होती, किसमें, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के में, कि एक तो कम प्राइस और एक क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस में इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि कंपनी है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स हैं, कंपनी कितनी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स हैं वो इशू करेगी और किस प्राइस के ऊपर शेयर इशू करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं दी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो डिटेल है वो मेंशन नहीं होती, लेकिन हाँ एक रेंज है वो मेंशन कर दी जाती है। जैसे कि मान लो कंपनी ने रेंज मेंशन कर दी कि 100 से 250 की रेंज के अंदर है। ठीक है, मान लो बिड है वो करती है, अब मान लो सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है 230 की। ठीक है, तो जो 230 है वो ही प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है, तो ये तो आपकी एक तरह से होगी बुक बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर कोई भी कंपनी हमारी इंडिया के अंदर आईपीओ है, ठीक है, उसको लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी की। जो सेबी क्या है, आपकी परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन उस केस में आपको सेबी के पास आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सबमिट कराना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इनकम्प्लीट होता है, और इसके अंदर आपके जो किस प्राइस के ऊपर आप शेयर इशू करने जा रहे हो और कितनी क्वांटिटी के अंदर आप शेयर इशू करने जा रहे हो उसके बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी होती है। ठीक है, और इसके लिए आपको मान लो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 30 दिन पहले आपको सेबी के पास फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब सेबी है उसके अंदर जो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, वो क्या बन जाएगा आपका, जब ड्राफ्ट है, जब सेबी से अप्रूव हो जाएगा, जब आप ड्राफ्ट है वो दे दोगे सेबी को 30 दिन पहले, जो सेबी से वो अप्रूव हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और उसको फिर आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि कंपनी किस प्राइस के ऊपर शेयर इशू करना चाह रही है और किस क्वांटिटी के अंदर। बुक बिल्डिंग के केस में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, थैंक यू।